हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, मेरे गणित क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को, गणित को, तार्किक क्वेश्चन हो या फिर हिंदी से संबंधित, कुल मिलाकर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित ज़्यादातर जो प्रश्न हैं यानी उनकी तैयारी कराई जाती है मेरे यूट्यूब चैनल से। इसके साथ साथ मैं गणित से संबंधित और जो भी सवाल हैं, चाहे वो कक्षा 8वीं से संबंधित हो या प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उनकी भी तैयारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करवाता हूं। तो आइए इसी तारतम्य में मैं आज लेकर आया हूं वर्ग और वर्ग संख्या किसे कहते हैं। यह एक कक्षा 8वीं जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 8वीं का गणित है, उसमें अध्याय 1 में दिया गया है वर्ग और घन संख्या। उसी से यह प्रेरित गणित है। तो इसमें मैं वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग संख्या क्या होता है ये इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आप गणित के बेसिक वीडियो जानना चाहते हैं यानी गणित के बेसिक अवधारणा सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें आपको गणित के बेसिक से बेसिक यानी कि गहराई से, जिसको बोलते हैं कि डीपली नॉलेज आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि गणित का सूक्ष्मतम ज्ञान हमको हो, गणित की जितनी भी अवधारणाएं हैं उनसे संबंधित, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर उसको सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला लिखा है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं ये थोड़ा जानते हैं। वर्ग संख्या जानने से पहले एक चीज और बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस तरह जोड़ में लिखा रहता है 3 धन 3 धन 3। जब किसी समान संख्या को 2 से अधिक बार लिख करके जोड़ना हो तो जो गणितज्ञ हैं हमारे, उन्होंने इसका संक्षिप्त रूप निकाला। मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 बार ही लिखा हूँ, कहीं 3 को कहे कि 500 बार लिख करके जोड़ो, तो वहां पर हमें लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी, अधिक जगह चाहिए। तो उन लोगों ने सोचा कि नहीं, उसको ऐसे लिखने बजाय छोटा सा रूप में लिखते बन जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कितना बार लिखा है, देखो 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लो। कितना बार लिखा है, 5 बार, क्या लिखा है 3, यानी कि 3 को 5 बार जोड़ना, 3 को 5 बार लिखकर जोड़ना। या कहें इसी को ऐसा भी कह सकते हैं 5 5 5, यानी कि यहाँ पर अगर 3 बार लिखा है, कितना बार लिखा है उसको लिखो 3 बार, और क्या लिखे हैं 3 बार 5। तो इस तरह पढ़ सकते हैं इसको 1 2 3 4 5, तो 5 बार 3 को जोड़ना। इसका अर्थ क्या हुआ, 5 बार 3 को जोड़ना। उसी तरह यहाँ क्या होगा, 3 बार 5 को जोड़ना। ये बार को दर्शा रहे, 3 गुणा को पढ़ेंगे बार 5, तो 3 बार 5 लिखा गया है। यहां भी कह सकते हैं 5 बार गुणा को बार पढ़ना है, 3 लिखा गया है और उसको जोड़ना है। ठीक, तो इसी तरह ये गुणा के रूप में जब हम लिख देते हैं तो देखिए, मान लो 3 को इस तरह 100 बार लिख दिए रहेंगे, तो हम 100 बार लिखे तो 100 बार क्या लिखे 3, तो 100 बार 3 को जोड़ना। तो इस तरह इसका 60 रूप हो गया, छोटा रूप, संक्षिप्त रूप। इसी तरह जब ये धन चिन्ह के जगह में गुणा चिन्ह हो, मान लो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो इसका जो गणितज्ञ है हमारे, उन लोगों ने इसका भी 60 ट्रिक निकाला कि भाई बहुत बार 3 का गुणा 100 1000 बार हो, कई बार तो कैसे करेंगे, उसको लिखने के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए। तो उन लोगों ने सोचा कि जितना किसका गुणा करना है उसको लिखो, 3 का गुणा आपस में हो। अब ये कितना बार हुआ है, तो 4 बार, तो उसको घात ऐसे ऊपर में लिख दो, इसको पढ़ेंगे घात। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 का घात 4। 3 को 4 बार गुणा करने के बजाय संक्षिप्त रूप में लिखने का विधि है, उसको 3 का घात 4 लिख दो, और इसका भी अर्थ वही है कि 3 को 4 बार लिख के उसे आपस में गुणा करना है। ठीक, बस ऐसे ही जब किसी संख्या को मान लीजिए 3 और 3, मान लीजिए
3 और 3 लिखा है और इसका हम गुणा करेंगे तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 का घात 2, जैसा कि अभी मैंने बताया। ये जो लिखा है उसको लिखेंगे और कितना बार लिखा गया है, कितना बार आपस में लिखकर गुणा हुआ है, यहाँ गुणा चिन्ह है तब की स्थिति में, जोड़ रहता है तो गुणा करते हैं, बार बार जोड़ना को गुणा में। इसी तरह अगर बार बार गुणा हुआ है एक ही संख्या का तो उसको क्या करते हैं, घात के रूप में बदल देते हैं। जितने बार संख्या को लिखा गया है उतना को घात कर देते हैं। यहीं पर बताना चाहूंगा, किसी संख्या का घात अगर 2 लिखा है तो इसको 3 का घात 2 पढ़ा जाता है। 3 का घात 2 पढ़ते हैं और पढ़ा जाता है इसको 3 का वर्ग, 3 का वर्ग पढ़ते हैं। तो हमने क्या जाना, देखिए यहां घात 2 के जगह में यहां क्या लिखा है, वर्ग लिखा है। बाकी देखो 3 का तो इसमें भी लिखा है, तो हमने घात 2 के जगह में यहां पर क्या शब्द यूज किया, वर्ग। तो 3 का घात 2 पढ़ें या 3 का वर्ग पढ़ें, दोनों का अर्थ वही है। तो इसका मतलब हम वर्ग किसे कह रहे हैं, घात 2 को कह रहे हैं। घात 2 का तो नाम वर्ग लिखे ना, देखिए घात 2 की जगह मैंने वर्ग लिख दिया, तो इसका मतलब वर्ग क्या हुआ, तो किसी संख्या के ऊपर लगे घात 2 को, किसी संख्या के ऊपर लगे घात 2 को वर्ग कहते या पढ़ते हैं। समझ आ गया होगा, वर्ग किसे कहते हैं, तो किसी संख्या के ऊपर लगे घात 2 को वर्ग कहते या पढ़ते हैं। जैसे 15 का घात 2 लिखा है तो हम इसको 15 का वर्ग पढ़ेंगे। 15 का घात 2 लिखा है, उसको 15 का घात 2 तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन 15 का वर्ग भी कह सकते हैं। तो ये इसी को वर्ग कहा जाता है, घात 2 को। ठीक, 15 का वर्ग किसे कहेंगे, तो घात 2 को ही वर्ग पढ़ना है। ठीक, यही है वर्ग, घात 2 को ही वर्ग कहा जाता या पढ़ा जाता है। ये हो गया हमारा वर्ग किसे कहते हैं का जवाब। अब आते हैं वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर नंबर। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, वर्ग संख्या को स्क्वायर नंबर। अब देखिए वर्ग संख्या किसे कहते हैं, यहां एक छोटा सा परिभाषा लिखा हूं। किसी संख्या से उसी संख्या का गुणा करने पर, मान लीजिए वो संख्या मैं 2 ले लिया, अब किसी संख्या से उसी संख्या का, तो इसी संख्या का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, तो गुणा करें, देखो क्या प्राप्त हुआ, 4, 2 दूनी 4, उसे वर्ग संख्या कहते हैं। तो ये जो संख्या है ये क्या है, एक वर्ग संख्या है। किसका वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग संख्या है। देखो 2 का वर्ग, घात 2 घात को वर्ग पढ़ेंगे, 2 का वर्ग संख्या क्या है, 4 है। तो इस तरह 2 गुणित 2 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं और 2 का वर्ग क्या मिला, 4। तो ऐसे संख्या को हम वर्ग संख्या कहेंगे। तो यहां पर ये 4 क्या है, वर्ग संख्या है। देखो यहां लिखा हूं, जैसे 3 गुणित 3 बराबर 9, 3 का यानी किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, तो जहां जो संख्या लिखोगे वो दोनों संख्या सेम टू सेम होना चाहिए। 3 का 3 से गुणा किए तो 9 मिला, मतलब 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, वर्ग संख्या है। 6 गुणित 6 तो क्या मिला, 36, 6 जगह 36, तो 36 एक वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि ये एक समान संख्या को आपस में गुणा करने से प्राप्त हुआ है। इसी तरह यहाँ क्या कह सकते हैं, 3 का वर्ग संख्या 9 है और 6 का वर्ग संख्या 36 है। तो हमने क्या जाना, वर्ग संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या को वर्ग कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं जो किसी संख्या के साथ उसी संख्या का ही गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक, 9 वर्ग संख्या क्योंकि 3 के साथ 3 का गुणा करने पर, 36 भी एक वर्ग संख्या क्योंकि 6 के साथ गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ कि वर्ग संख्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या लिखा है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ 2 संख्या लिख देता हूँ, 144 और दूसरा लिख देता हूँ 225। अब हमको पता करना है कि क्या वर्ग संख्या है कि नहीं, वर्ग संख्या है या
है या नहीं, ये जो संख्या है वर्ग संख्या है या नहीं, ये पता करना है हमको। तो कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने का एक विधि है, उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। हर विधि का नामकरण करते समय उसका नामकरण करने के पीछे कुछ कारण होता है जो कि उसी के शब्द में छिपा रहता है। देखिए अभाज्य कह रहे हैं, माने अभाज्य हम कहाँ पर उपयोग करते हैं? संख्या के लिए, जो विभाजित नहीं होता। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 के 1 और 2 से विभाजित होता है, 3 1 और 3 से ही विभाजित होता है, यानी 1 से और स्वयं से ही विभाजित हो, वही संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या। अब ये गुणनखंड, तो ऐसा गुणनखंड यानी कि भाजक, गुणनखंड को भाजक भी बोलते हैं और अपवर्तक भी बोला जाता है। तो ऐसा अभाज्य संख्या जिसको गुणनखंड के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी भाजक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे अभाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अब इस विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। अब जो मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 144। अब हमको पता करना है कि 144 वर्ग संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे? देखिए पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक, तो 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 कट गया है, 2 दूनी 4, फिर 2 से देखें 2 तिया 6, 7 में से 6 निकल जाएगा, 1 बचेगा, 12 बन जाएगा। 2 को उतारेंगे तो 2 छक्का 12। अब यहाँ देखें 2 एक कम 2 बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निया 18, 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, विषम संख्या है, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। इस तरह देखें, यहाँ लिखेंगे इस तरह अभाज्य गुणनखंड को 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इस तरह करने के बाद क्या करना है? हमको देखना है कि इनका जोड़ा बन रहा है कि नहीं। तो देखो इसका जोड़ा बन गया 2 2 का, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। समान संख्या का क्या करना है? जोड़ा बना के देखना है। तो यहाँ पर देखिए इस 2 का भी, इसका भी साथ भी जोड़ा बन गया, इसके साथ भी जोड़ा बन गया। अगर ये जो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो संख्याएं जिनसे ये भाग किए हैं उनका जोड़ा बन गया, तो समझ जाओ ये क्या है? एक वर्ग संख्या है। ठीक, अगर ये जोड़ा नहीं बनता तो ये वर्ग संख्या नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ ले लिया 40। अब 40 को मैं भाग करता हूँ तो देखो 2 बीसम, 2 दहम, 2 पंछे, अब ये 5 से जाएगा, 5 एक कम। अब क्या मिला हमको? 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 5। तो देखो इसका तो जोड़ा बन गया। अब ना तो इस 2 का जोड़ा बना, ना ही ये 5 का जोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 40 है वो वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, अगर जोड़ा बन जाता है समान संख्याओं का तो समझ जाओ इस तरह गुणनखंड करने पर तो ये जो दी गई संख्या है ये वर्ग संख्या है। ऐसे जोड़ा नहीं बना तो समझ जाओ ये वर्ग संख्या नहीं है। तो ये है वर्ग संख्या पहचानने का तरीका। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो मैं पहले शुरू में बनाया हूँ इसलिए छोटा बना रहा हूँ। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के पार्ट में मैं इसी वर्ग से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।